नमस्कार, मैं मुमताज जवेरी, इंडिया लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। डालते हैं नजर आज की खबर पर। सांगली का जत तहसील सूखा इलाके के रूप में जाना जाता है। इस तहसील का क्षेत्र ऊंचा नीचा और काफ़ी बड़ा है। यहाँ हवाएं तेज़ बहती है, इसलिए ये क्षेत्र पवन ऊर्जा परियोजना के लिए अनुकूल है। ये देखते हुए 9 बड़ी बड़ी कंपनियों ने यहाँ अपनी परियोजनाओं के तहत पवन चक्की का जाल बुना है। कंपनी वाले ने उनके फायदे को नज़र रखते हुए इस परियोजना से होने वाले नुकसान को दरकिनारा कर मनमानी तरीके से परियोजनाएं खड़ी की है। इसके लिए बुरे प्रभाव अब देखने को मिल रहे हैं। पवन ऊर्जा परियोजना को शुरू करते समय उसके दुष्परिणाम का अभ्यास ही नहीं किया गया है। ऊर्जा कंपनी वालों ने गाँव वालों के अज्ञान का फायदा उठाते हुए गाँव की पंचायत से NOC ली है। इन सभी मुद्दों को उठाते हुए 7 गांव के लोगों ने महाराष्ट्र सरकार के पर्यावरण विभाग के पास शिकायत की। उस पर पर्यावरण विभाग ने जांच कर कार्रवाई करने के आदेश आरोग्य विभाग और प्रशासन को दिए। हम भी शासन से निवेदन किया था 1 साल से पहले। प्रांत और तहसीलदार से भी, महाराष्ट्र शासन से, महाराष्ट्र शासन और पंत प्रधान से भी हम पत्रव्यवहार किए। वो पत्रव्यवहार अभी महाराष्ट्र शासन ने भी हमें लिखित में दिया है कि वो प्रांत और तहसीलदार को उसके ऊपर कार्रवाई हो। लेकिन अभी तक यहाँ के अधिकारी जो तहसीलदार, प्रांत और कलेक्टर उसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम एक महाराष्ट्र शासन से और भारत सरकार से एक निवेदन करते हैं, उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई होकर हमारे लोगों को न्याय दो। हमारे गांव के आजू बाजू में जो पवन ऊर्जा प्रकल्प आए हैं, पवन ऊर्जा प्रकल्प ग्राम पंचायत को अंधेरे में रख के लिए है, NOC लिए है उन्होंने। उसके अभी बाद में असर दिखने लगे हैं। वो मानवीय जीवन पर बहुत सारे उसके असर हो रहे हैं। BP और सुनने की क्षमता मानवों की कम हो रही हो। आदेश के 1 साल बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सभी अधिकारी इन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने से अपने आप को जानबूझकर बचा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार अपने कर्तव्य से पीछा छुड़ाने वाले अधिकारी और मनमानी करने वाले कंपनियों पर क्या कार्रवाई करती है। महाराष्ट्र के सांगली से अशोक पवार की रिपोर्ट। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान को विवादित बयान देना भारी पड़ गया है। उन्हें 101 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस भेजा गया है। ये नोटिस सेंट्रल वक्फ काउंसिल के सदस्य एडवोकेट डॉक्टर एजाज अब्बास नकवी ने भेजा है। आजम खान ने एजाज को लेकर कहा था, सेंट्रल वक्फ काउंसिल के सदस्य एजाज अब्बास नकवी की हैसियत नहीं है कि मैं उनके सवालों का जवाब दूं। आतंकवादियों के मुकदमे में लड़ने वालों को यूनिवर्सिटी में नहीं घुसने दूंगा। नापाक है आतंकवादियों के मुकदमे लड़ने वाले। अब उनके इसी बयान को लेकर डॉक्टर एजाज की ओर से मुंबई हाईकोर्ट के वकील जितेंद्र जे शाह ने आजम खान को मानहानि का 101 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा है, जिसमें धनराशि अदा न करने पर मुकदमा दर्ज करने की बात कही गई है। इस नोटिस की बाबत सवाल पूछे जाने पर आजम खान ने ये जवाब दिया, 1 करोड़ रुपए की मानहानि। कहा भाई, मैं तो खुद चंदा मांगने वाला आदमी, मेरे ऊपर इतने बहुत से पैसों का क्यों नोटिस दे दिया। वो जहाँ कहे मैं माफ़ी मांग लूँगा, क्या गलती हो गई मुझसे। अरे यार, इनको खता भी तो बताएंगे, क्या खता उसमें, नोटिस में क्या खता है मेरी। क्यों भाई, क्या खता है। मानहानि के लिए नहीं, मैंने इनकी क्या मानहानि कर दी, तो कम से कम ये पता तो चले क्या मानहानि कर दी मैंने। ठीक है, 10 रुपये महीने की किस्त कर देंगे। पता नहीं क्या मानहानि। कौन साहब है ये सेंट्रल वक्फ कमीशन सदस्य। और उनका कहना यह है कि आपने कहा कि ये आतंकवादियों के वकील हैं।
अरे वो तो इंटरनेट पे पड़ा हुआ है, वो तो इंटरनेट की जो डिटेल्स हैं बस वही है, तो सब जानते हैं। मैं करना है तो इंटरनेट पर करें, मैं गरीब आदमी, मुझसे क्या है। उत्तर प्रदेश के रामपुर से सुरेश कुमार की रिपोर्ट। हमीरपुर जनपद से झांसी मंडी करने लोडर में टमाटर लेकर फतेहपुर निवासी मनोज जा रहा था। लोडर जैसे ही सुमेरपुर थाना क्षेत्र के फैक्ट्री एरिया पहुंचा, तभी कबरई से मिट्टी लेकर तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने जबरदस्त सामने से लोडर में टक्कर मार दी और ट्रक लेकर फरार हो गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि लोडर चालक मनोज की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सुमेरपुर थाना पुलिस ने मौके में पहुंचकर लोडर चालक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। जी, आज सुबह के टाइम सुमेरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत इंडस्ट्रियल एरिया के आगे जाके एक छोटा हाथी एवं ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है। इसमें जो छोटा हाथी के चालक था ब्रजेंद्र उत्तम सन ऑफ जनक नल, जो कि जहानाबाद के शाहजहांपुर गांव का निवासी है, उसकी मृत्यु हो गई है। डेड बॉडी का पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और ट्रक चालक के अगेंस्ट मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया और अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से शिव शक्ति सैनी की रिपोर्ट। योगी जी ने शपथ ग्रहण करने से तुरंत बाद प्रशासन को कानूनी व्यवस्था दुरुस्त करने की हिदायत दी थी, लेकिन संभल जनपद में कानून व्यवस्था कहीं नजर नहीं आ रही है। ताज़ा मामला जनपद संभल के चंदोसी कोतवाली क्षेत्र के शक्ति नगर का है, जहां पर बेटी के इलाज के लिए मुरादाबाद गई पूर्व जिला पंचायत सदस्य पुष्पा चौधरी के यहां दिन दहाड़े लाइसेंसी रिवॉल्वर सहित हुई 20 से 25 लाख की चोरी। पुष्पा चौधरी के पति ने बताया कि वह अपनी बेटी को डॉक्टर के यहाँ दिखाने के लिए ले गए थे कि पड़ोस में रहने वाली लड़की ने बताया आपके घर के ताले टूटे हुए हैं, जिसके बाद हमने उसे अंदर जाकर देखने को कहा। अंदर जाकर उसने हमें बताया आपकी सेफ के ताले भी टूटे हुए हैं, जिसके बाद हम घर आए। आज हम अपनी बेटी को दिखाने संगीता मैदान का मुरादाबाद में इलाज चल रहा है उसका, वो मतलब डिलीवरी का वो है। तो मैं, मेरी पत्नी पुष्पा चौधरी जो बीएमजी में प्रवक्ता हैं, हम सब लोग कार से, अपनी कार से मुरादाबाद गए थे। लगभग मुरादाबाद 5 बजे हम पहुंच गए थे। यहाँ पे ताले लगा के साढ़े 11 बजे हम यहाँ से निकले थे घर से ताले लगा के। तो क्या सामान ले गए आपका? 5 बजे हमने डॉक्टर सिद्धार्थ के यहाँ बेटी का अल्ट्रासाउंड। क्या क्या सामान ले गए आपके यहाँ से? सामान हमारे लगभग 20 लाख का सोना, जिसमें बेटी का पूरा वो है, वो इंडिया आई हुई है, यहीं रह रही है, उसकी डिलीवरी होने वाली है। और बेटे का सोना और रिवॉल्वर, 1 लाख रुपया कैश और सारी छोटी मोटी चीजें अभी और नहीं देखी। ये क्या बजे की घटना है यहाँ पर? ये 2 से 3 बजे की घटना, 2 से 3 के बीच। घर आकर पता चला कि चोर लाइसेंसी रिवॉल्वर, जेवर, नकदी सहित 20 से 25 लाख का माल समेट कर ले गया है। उत्तर प्रदेश के संभल से सतीश सिंह की रिपोर्ट। मामला घोसी कोतवाली क्षेत्र के बाबा थानीदास मोड़ राष्ट्रीय राजमार्ग वाराणसी गोरखपुर पर मारुति के टक्कर से 2 बाइक सवार ट्रक के चपेट में आने से दोनों युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। राष्ट्रीय राजमार्ग वाराणसी गोरखपुर पर स्थित बाबा थानीदास पर दोहरी घाट की तरफ से आ रहे 2 बाइक सवार राहुल निवासी बुढ़ावल, मुन्ना निवासी भरतिया गोपागंज मारुति थानीदास मोड़ पर पहुंचते ही मारुति ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। वहीं दूसरी तरफ घोसी की ओर से आ रही ट्रक के चपेट में आते ही दोनों युवक की मौत हो गई। मौके से ट्रक ड्राइवर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। मौके पर जुटी जनता की सूचना पर लगभग 45 मिनट बाद 100 नंबर पुलिस की गाड़ी पहुंचने पर जनता बौखला गई। गुस्सा भड़कते ही जनता पुलिस की 100 नंबर की गाड़ी को दौड़ा लिया। गाड़ी और बसों का शीशा भी उग्र युवकों ने मारकर तोड़ दिया। मौके की जनता का आरोप था कि एक्सीडेंट के आधा घंटा बाद दोनों घायलों की मौत हुई। समय से पहले अस्पताल पहुंचा दिया गया होता तो जान बच सकती थी। उत्तर प्रदेश के मऊ से विनय श्रीवास्तव की रिपोर्ट। घोसी थाना अंतर्गत थानेदास मोड़ पर एक बाइक सवार और मारुति में हल्की टक्कर हुई और बगल में आने वाले ट्रक से वो दोनों दब गए। और बगल में जब सूचना मिली 100 पे तो पीआरवी वैन मौके पे पहुंची और चूँकि उसमें 2 ही कर्मचारी थे तो भीड़ काफ़ी उग्र थी। उन्होंने हल्का पथराव किया और पीआरवी वैन वहाँ से हट गई। उसके बाद तुरंत जब थाने की पुलिस पहुँची, स्थिति पे काबू पाया गया और दोनों जो घायल थे उनको
सिटी में भेजा गया, हॉस्पिटल भेजा गया। सूचना ये मिली है कि उनकी मृत्यु हो गई है, मौके पर शांति कायम है। उत्तर प्रदेश के मऊ से विनय श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कोरिया जिले के चिरीमिरी में बीते दिन पुलिस के द्वारा गोदरीपाड़ा में एक मकान में छापामारा कार्रवाई के दौरान 3 किलो 100 ग्राम गांजा जब्त किया गया, जिसकी कीमत लगभग 31,000 रुपये बताई जा रही है। वही 2 आरोपी को हिरासत में लिया गया। पुलिस को सूचना मिल रही थी कि गोदरीपाड़ा में आरोपी इशहाक कुरैशी के द्वारा खुलेआम गांजे का विक्रय किया जा रहा है, जिसके तहत चिरीमिरी थाना प्रभारी सुनील सिंह ने टीम गठित कर आरोपी की निगरानी में लगाकर रखा था। जैसे पुलिस को सूचना मिली, तत्काल पुलिस हरकत आ गई। पुलिस ने छापामार कार्रवाई कर आरोपी इशहाक कुरैशी और उसके साथी प्रेमलाल को धर दबोचा। कल दिनांक 6/5/17 को जो है मुखबिर से सूचना मिली थी कि नांडे और इशहाक कुरैशी नाम का व्यक्ति जो है चोरी छिपे जो है गांजे का अवैध व्यापार करता है। इस सूचना पर एएसआई लवांग सिंह, के राजवाड़े और स्टाफ को जो है टीम बना करके वहां रेड करने के लिए मेरे द्वारा भेजा गया था। तो वहां पे इशहाक कुरैशी उर्फ नांडी तथा प्रेमलाल के कब्जे से कुल 3 किलो 100 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद हुआ है। उस पुलिस द्वारा जब्त करके भी एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो रिमांड पर भेजा जा रहा है। आरोपी के पास से 3 किलो गांजा जब्त किया गया। वही आरोपी को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ करने के बाद दोनों आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। छत्तीसगढ़ के कोरिया से वेद प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। मैत्रेय सर्विस कंपनी में निवेशकों द्वारा जमा किया पैसा कंपनी व्यवस्थापन वापस देने के बजाय हजम करने की फिराक में है। ऐसे में ही मैत्रेय सर्विसेज कंपनी के व्यवसाय मित्र के रूप में काम करने वाली महिलाओं को दोनों तरफ से विपदा का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ कंपनी को निवेशकों का पैसा वापस लौटाने के लिए न्यायालय से आदेश दिया है, लेकिन उसे भी कंपनी नज़रअंदाज करते हुए पैसा नहीं लौटा रही। इससे कंपनी के लिए मित्र के रूप में काम कर ग्राहकों को निवेश करने के लिए प्रेरित करने वाली महिला अब बुरी तरह फंस गई है। एक तरफ कंपनी एक भी पाई वापस देने के मूड में नहीं है, वही निवेशक ग्राहक इन मित्रों पर उनकी जेब से पैसा वापस लौटाने का दबाव बना रहे हैं। मैं महाराष्ट्र से कोल्हापुर जिले से नेत्रदीपा पाटिल बात कर रही हूँ। सर, मैं मैत्रेय ग्रुप ऑफ कंपनीज में 2008 साल से काम कर रही थी। उसमें कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, इसमें हमने पैसा जमा किया, किश्त में पैसे हमने जमा किए और बहुत सारे लोगों का, महिलाओं का ज़्यादातर ज़्यादा 99% इसमें महिलाएं हैं, क्योंकि हमारी जो चेयरमैन है वो वर्षा सतपाड़कर, वो एक महिला है और उसको देख के हम लोगों ने सारा बिजनेस किया। और आज पिछले 1.5 साल से उन पर केस चली। नासिक में सरकारवाड़ा पुलिस स्टेशन में चेक बाउंस का उन पर केस चले और 1.5 साल से अब सारा पेमेंट देना रुका है। सेबी ने कहते हैं कि सेबी ने कुछ प्रॉपर्टी सील कर दी है, गुने अन्वेषण विभाग उन्होंने भी प्रॉपर्टी सील कर दी है, लेकिन अब जो डायरेक्टर्स है वो वर्षा सतपाड़कर है, प्रसाद परुळेकर, विजय तावरे, लक्ष्मीकांत नार्वेकर, नितिन चौधरी, ये सारे डायरेक्टर्स अब कहाँ है, कहाँ छुपे हैं वो हमें पता नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र से लेकर गुजरात, कर्नाटका, अदर स्टेट में भी, कई स्टेट में भी इस मैत्रेय ग्रुप का परिवार का बिजनेस बहुत सारा बड़ा है। 2 से 2.5 हजार करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट लोगों का है वो लोगों का वापस मिलना चाहिए, क्योंकि इनमें बहुत सारी महिलाएं हैं जिन पर इतनी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि लोग अब घर में घुस रहे हैं और उनको सुसाइड करने के लिए भी प्रवृत्त करें, हमारे पैसे दे दो। उसमें से हम नहीं जानते कि आप कैसे, हमने कंपनी को देखकर पैसे नहीं जमा किए थे, आपको देखकर जमा किए, तो उसमें लोग हमें टॉर्चर कर रहे हैं, मानसिक शोषण कर रहे हैं, हम पे कंप्लेंट भी दर्ज हो रहे हैं, हमारा जीना मुश्किल हो रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप उस पर ध्यान दें कि मैत्रेय ग्रुप का जहाँ पर भी वो काम रुका है, वो कंपनी की प्रॉपर्टीज़ कहाँ पर है, हमें ज़्यादातर कुछ जानकारी नहीं है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देकर कंपनी की प्रॉपर्टीज सील कर दे। वो सारी प्रॉपर्टीज बेच करके हमारा लोगों का, सब लोगों का, ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाओं की स्थिति तो मतलब वो वर्णन भी नहीं कर सकी, इतनी बुरी अवस्था महिलाओं की हो रही है। वहाँ पर क्षेत्र मजदूर है जो खेती में काम करते हैं,
जो गरीब लोग हैं उनका सारा इन्वेस्टमेंट इस मैत्री ग्रुप में जमा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। कहाँ पर जो दुगनी मार्ग से कुछ महिला मित्र तो आत्महत्या करने जैसे विचार कर रही है, इसलिए सरकार की ओर से समय रहते कंपनी पर सख्त कार्रवाई कर राहत पहुंचने की आवश्यकता है, वरना कोई अनहोनी होने के बाद विचार करने से क्या फायदा। महाराष्ट्र के सांगली से अशोक पवार की रिपोर्ट। मुमताज जवेरी, इंडिया लाइव न्यूज़, मुंबई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ ताज़ा खबरों के साथ। ज़्यादा खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन भी कर सकते हैं www.indialivenews.co.in पर, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं indialivenews.channel@gmail.com पर। नमस्ते।